जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जय। अध्यात्म के मार्ग पर जब हम चलने की चेष्टा करते हैं तो कभी कभी हमारी जब जो चलने की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। तो उसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं। भागवतम में एक श्लोक है जो इस बारे में चर्चा करता है। कहते हैं कि हर साधक के लिए या हर व्यक्ति के लिए इस जगत में हृदय में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, मतलब नॉट्स इन द हार्ट। तो ये जो हृदय के अंदर के कल्मश होते हैं इनको ग्रंथियों की उपाधि दी गई है या तुलना की गई है। इसके अलावा मन में काफी सारे तरह के संशय होते हैं और ये संशय हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं। और जो हमारे कंधे हैं उसके ऊपर बड़े बड़े बोझ होते हैं, एक एक कंधे पर एक एक बोझ। तो ये जो बोझ होते हैं ये हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म है। मतलब कर्म फल जो है वो कर्म फल का जो बोझा है वो हमारे कंधे पर रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो संशय होते हैं मन में के वो एक बादल के रूप में काम करते हैं। भले बाहर बहुत सूर्य हो आसमान में, पर अगर घने बादल छाए हुए रहते हैं तो वो सूर्य की किरणें और प्रकाश ढक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सूर्य प्रकाश की अनुभूति नहीं होती। उसी तरह से संशय जो होते हैं मन में के, वो संशय हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं। भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति हमारे हृदय में जो दृढ़ विश्वास, आस्था, श्रद्धा होनी चाहिए वो बनने नहीं देते। और हृदय की जो ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथियां बहुत सारे कल्मश हृदय में पैदा करती हैं। और जिस अलग अलग तरह के जो अनर्थ होते हैं वो अनर्थ इन हृदय ग्रंथियों का रूप ले लेते हैं, जिसमें से सबसे मेन होती है मैथुनी ग्रंथि, मतलब मेल और फीमेल के बीच का अट्रैक्शन। पर इसके अलावा भी जो अलग अलग वासनाएं, कामनाएं हमारे हृदय में रहती हैं वो सब ग्रंथि का काम करती है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर के चरित्र में। जब बिल्वा मंगल ठाकुर चिंतामणि से काफी आसक्त थे तो चिंतामणि ने उन्हें कहा था कि जितनी आसक्ति आपको मुझके मेरे प्रति है, अगर उससे की थोड़ी भी आसक्ति आप भगवान कृष्ण में रखते तो फिर आप भगवान कृष्ण के हो जाते या भगवान आपको प्राप्त हो जाते। तो ये बात उनको एक बहुत बड़े लाइटनिंग, मतलब बिजली के जैसा उनके कॉन्शियसनेस पर आघात हुआ और फिर उनकी चेतना जागृत हुई और फिर वो सब छोड़ के वृंदावन गए। जो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की थी उसमें अर्जुन के आगे बहुत से अलग अलग संशय आ गए थे और डाउट्स थे मन में कि ये युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है इस समय। तो भगवान ने जब उनके संशय का निवारण किया, भगवत गीता सुनाई और संशय को काट दिया, तब अर्जुन ने कहा कि हाँ भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सब मैं मान्य करता हूँ और आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। और ये जो कर्म फल के जो बंधन है, जो बोझा है हमारे कंधों पर, इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जैसे मणिग्रीव और नलकुबर थे, वो अपने कर्मों के बंधन की वजह से दो पेड़ बने हुए थे। और जब भगवान कृष्ण ने उन पेड़ों को गिराया और उसमें से फिर उनकी मुक्ति हुई और मुक्ति होकर फिर वो सदगति को प्राप्त हुए। तो जब हम भक्ति को अपनाते हैं और भगवान को अपनाते हैं और हरिनाम को अपनाते हैं तो ये सारे जो अलग अलग कारण है जिसकी वजह से प्रगति में बाधा बनती है, अवरुद्ध होती है, वो सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो भागवतम कहता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, नाशानि सर्व कर्माणि दृष्ट एवात्मने ईश्वरे। तो ये सारे हृदय ग्रंथियां विद्यते मतलब कट जाती हैं, छिद्यन्ते सर्व संशय, सब संशय ऐसे
टुकड़े-टुकड़े या फिर छिद्यन्ते और दूर हो जाते हैं और सब कर्मों का नाश हो जाता है। संचित कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का, बीजों का, इन सब का जिससे कि भगवान के सिवा अगर हमारे मन में कुछ अलग इंद्रिय तृप्ति करने की कामनाएँ हों, वो जो बीज रूप में रहती हैं आशाएँ, वो भी सब नष्ट हो जाती हैं और हम आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों को प्राप्त करते हैं। दृष्टा आत्मनेश्वरी। तो इसके लिए हरि नाम को अपनाना, उसका अच्छी से पालन करना, ये सेंट्रल है भक्ति के लिए और हरि नाम ही है जो कि हमारा तारण कर सकता है और हमको इस भव सागर से पार लेकर जा सकता है। तो इस हरि नाम में दृढ़ आस्था, श्रद्धा रखते हुए आइए हम सब लोग चैंटिंग करें। हरे कृष्ण।